ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन बॉम्ब के नाम से। बलूचिस्तान में एक बार फिर मुसाफिरों को बस से उतारकर कत्ल कर दिया गया। मुझे तो ये इस चीज का एतराज है, जिस चीज की मुखालफत शायद जिसकी वजह से मेरा चैनल भी बैन हुआ साइज यूट्यूबर में, हमने मुखालफत हमेशा की है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रिलीजन को नहीं आना चाहिए। तो मैं आपको बताता चलूं कि BLA की तरफ से बलूचिस्तान में ऑपरेशन बॉम्ब लॉन्च कर दिया गया है। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक खबरें ये हैं कि BLA को सपोर्ट किया जा रहा है इंडिया की तरफ से। इंडिया के अगर सोशल मीडिया को देखें, इंडिया की आम पब्लिक को देखें, या नीचे कमेंट में हम इंडियंस को देखें, तो शायद इंडियंस भी ओपनली BLA को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है। कभी वजीरिस्तान में कोई ऑपरेशन लॉन्च हो जाता है TTP की तरफ से, कभी हम देखते हैं बलूचिस्तान में जो BLA है वो भी ऑपरेशन लॉन्च कर देता है, कभी हमें खबर आती है कि फितना ख्वारिज, फितना हिंदुस्तान की तरफ से कोई ना कोई ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है। क्या वजह है कि इतने ज्यादा दुश्मन पाकिस्तान के बढ़ते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक वीडियो नजर आ रहा है और ये पाकिस्तान के हाई ऑफिशियल्स का वीडियो है, जिसमें इन्होंने खास तौर पर यह कॉन्फ्रेंस इंडिया को रिप्लाई करने के लिए रखी है। जैसे इंडिया पाकिस्तान के लिए कॉन्फ्रेंसेस रखता है, अब पाकिस्तान ने भी इस चीज की आदत बना ली है। पाकिस्तान ने बोला है कि हम जो है, इंडिया ने जो एक्ट ऑफ वॉर किया है पानी बंद करके, एक तो हम इसको लेके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, एंड दूसरा डिसइंफॉर्मेशन की वॉर हो, मीडिया की वॉर हो, टेक की वॉर हो, पाकिस्तान अब इंडिया से एक कदम आगे जाएगा। दोस्तों, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कि बैकबोन है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और PM मोदी जो हैं वो सारे का सारा उनका जो माइंड है वो जो NS दोवल साहब हैं, इन्होंने या तो कंट्रोल किया हुआ है या PM मोदी इनको जो कहते हैं वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। दो चीज़ें ही हो सकती हैं। सो ही इज़ बेसिकली रनिंग द एंटायर शो। साउथ एशिया में क्या करना है, दुनिया में ख़ास तौर पे जब कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, बहुत सारी जगहों में बड़ा कम बोलते हैं, और उन्होंने आज एक जगह पे बोल रहे थे और कुछ ज्ञान दिए, कुछ अल्फाज बोले। मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर काफी ज्यादा बात करने की जरूरत। बड़ी खबर ये है, बल्कि अफसोसनाक खबर ये है कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन बॉम्ब इंडिया की तरफ से, BLA की तरफ से ऑपरेशन बॉम्ब जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? कभी ऑपरेशन संदूर, फिर कभी BLA की तरफ से ऑपरेशन बॉम्ब, क्या कहेंगे? सर, इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान को कभी तस्लीम ही नहीं किया। अच्छा, नहीं, तस्लीम तो किया हुआ है, एक्सेप्ट तो उन्होंने नहीं किया ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो मुल्क है ना, हम अच्छा, इसमें रहते हैं, 70 साल हो गए हैं, हमारा नाम है, ठीक है, हमारी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, एयर फोर्स का हमारी पूरी दुनिया में नाम है, ठीक है। बाकी जो है इंडिया जो मर्जी सोचता रहे उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने देख लिया है, संदूर करके उनको जो बयान और महसूस का जो ऑपरेशन का रिजल्ट मिला है वो अच्छी तरह वाकिफ हो गए हैं। तो उन्होंने क्या, पूरी दुनिया ने देखा है कि जो आप हमारी एयर फोर्स और आर्मी ने जो किया है उसका सबूत हमें बताने की जरूरत नहीं है। करण थापर क्या करता, फिर वो उसको बार बार पॉइंट के ऊपर लाना चाह रहा था कि यार मेरा ये सवाल है, इसका जवाब दो, मैं ये पूछ रहा हूँ। बिलावल के पास सच्ची बात है जवाब नहीं थे, वो बात को घुमा रहा था बिलावल, वो उस बात को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहा था इस तरह से कि अब वो जब बात कर रहा है हाफिज सईद की और मसूद अजहर की, और आप कह रहे हैं जी अफगान वॉर शुरू हुई तो वो फिर बहुत से यहाँ पे ऐसे लोग जो आ गए और टेररिज्म शुरू हुआ और इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट मिल रही। अब यार ये बातें रेलेवेंट नहीं है। ऐसा ही है, अगर हम शुरू से पहले इस मामले को समझे तो इसका सिंपली मैं तकरीबन कुछ कम अल्फाज में ये बताऊंगा। हाँ। क्योंकि इंडिया जो है उनके पास अगर वो इकोनॉमिक पावर उनकी है तो बहुत ज़्यादा है, अगर उनकी IT एक्सपोर्ट देखे तो मतलब वो हर चीज़ में हमसे आगे है। ऐसा ही है। तो और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास लिमिटेड पॉपुलेशन, हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन, और फिर उसके बाद हमारी अंदर के जो मामलात है वो हमें पता है अनलिमिटेड। हाँ, वो अनलिमिटेड है। तो इसके बावजूद अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने इंडिया को ओवर स्मार्ट करना है डिप्लोमेटिकली। फिर उसके बाद पाकिस्तान जो है उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक जो है उनको शिकस्त दी, जो कि हमारा केस जो है PCA में भी आगे चला, और PCA में उन्होंने बता दिया साफ साफ कि भाई इसके ऊपर हमारा ये काम है कि हम इसको, ये हमारी जुरिसडिक्शन के अंदर आ रहा है और इसके जो हम जो है हम इसको डील करेंगे। यह चाहता है कि पाकिस्तान किसी तरह
पीछे चला जाए, क्योंकि पाकिस्तान भी टेक्नोलॉजी में डे बाय डे ग्रो कर रहा है। और पाकिस्तान चाइना जो कि इंडिया का भी बहुत बड़ा एनिमी है, और चाइना नहीं चाहता कि दोनों मुल्क एक दूसरे को किसी तरह सपोर्ट करें। इंडिया ओबियसली पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में भी और पीछे धकेलना चाहता है। ओबियसली उसने ये पहलगाम जो भी ड्रामा रचाया था सबको पता है, उसके पीछे उसका बेसिक नीड यही था कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करे और इस तरह का ये जो वाटर ट्रीटी है इसको सस्पेंड कर दे। तो अब मुझे ये बताएं कितने जहाज गिरे हैं, वो नहीं मानते। मैं अब अपनी आंखों से देखा है मैंने, और वो जो ड्रामेटिक शॉट्स की बात कर रहे हैं, मैं आई हैव बीन प्रीव्यू टू सम ऑफ द इंफॉर्मेशन। मैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है कि जिसमें इंडिया जो है उसका S-400 एक खुली जगह पे पड़ा हुआ है, ठीक है। वो तस्वीरें हैं, मैंने खुद देखी हैं, बल्कि कल ही देखी हैं। और वो जो तस्वीरें हैं वो कभी एक जगह पे जाता था, कभी दूसरी जगह पे जाता था, और फिर मैंने वो तस्वीरें भी देखी हैं जिनके ऊपर वो लगी है, अटैक भी हुआ, तो उससे भी पता चल रहा है। तो वो एक तस्वीर कुछ दिन पहले की थी, वो दूसरी तस्वीर कुछ दिन पहले की है। तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा यार ये आपने तस्वीरें रिलीज़ क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा यार हम कोई बॉलीवुड की आर्मी या एयरफोर्स नहीं है कि हम इस चीज़ की तस्वीरें रिलीज़ करें, इस चीज़ की तस्वीरें रिलीज़ करें। कौमी नजरिए पे जंगी हालात में हम हमेशा एक हैं, ये चीजें मैटर नहीं करती। क्या बात है, हम जज्बे वाले, हम जंगजू लोग हैं, जंगजू कौम है, ठीक है। तो ये चीजें खुर्दनोश की हमारा पर्सनल मसला है, हम इसमें खुश हैं, शुक्रगुजार हैं। मिले ना मिले पाकिस्तान, हम देखें दुश्मन अगर कोई बात करेगा तो हम कभी भी सर झुकाने वालों में से नहीं है, ठीक है। इसी दौर में गवर्नमेंट को कोई पैगाम, पाकिस्तान गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहिए कि पाकिस्तान गवर्नमेंट साथ है, हाँ, ये है, पाकिस्तान वो है, गवर्नमेंट को या मैं क्या ये बेहतर होना कहूंगा चाहिए? कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि अच्छा। आप पाकिस्तान को नई सड़कें दे रहे हैं, अच्छा, पौधे लग रहे हैं, ठीक है, सफाइयाँ नजर आ रही हैं, अच्छा। बज़ाहिर ये सारा कुछ नजर आ रहा है, लेकिन जो रोना है ना ये अलमिया है हमारे मुआशरे का, गुर्बत, ठीक है ना, हाँ। उस पे जरा फोकस करें, इंसानियत को बचाएं, कौम को बचाएं। कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब थे, चलो माना, लेकिन हमारे तो नेपाल के साथ भी बुरे हो गए, हमारे तो श्रीलंका के साथ भी बुरे हो गए, हमारे तो चाइना के साथ भी हो गए, हमारे ईरान के साथ भी हो गए। तो हमारे जिनके साथ अच्छे नेपाल भूटान जैसी कंट्रीज़ के साथ बुरे हो रहे हैं, तो कुछ तो बेहतरी होनी चाहिए ना। जी, लेकिन तो ये उनके पर्सपेक्टिव में मतलब उनके मीडिया अगर अच्छा रोल प्ले करे तो एक अच्छे हुक्मरान को आवाम को सही राह दिखा के सिलेक्ट किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं ना वो इनकी मीडिया है, ठीक है। ये जो अभी रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट हुए हम थोरली उनको फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। तो उनकी मीडिया जो एक नैरेटिव वो बिल्ड करते हैं, सारा उसको सर्कुलेट करते हैं, फैक्ट्स के बगैर, विदाउट एनी फैक्ट्स, बाइस्ड व्यूज पे वो बेस्ड होते हैं सारे मीडिया फैक्ट्स के बगैर चल फैक्ट्स रहा के उन्हें चाहिए कि वो सही जो है ना रिपोर्टिंग करे। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो भारत को ही कहना चाहूँगा, वहाँ की गवर्नमेंट को ही, कि वो बिल्कुल ऐसा ना समझे कि पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अवाम के अंदर कोई ऐसा इख्तलाफ है, इख्तलाफ राय है, एक दूसरे में कोई नफरत है या कोई मसला मसाइल है। अगर कोई मसला मसाइल होता भी है, अच्छा, तो वो हमारा अपना अंदरूनी जाती मसला है, मसले हैं लेकिन वो आपस के मामला, ये बिल्कुल मामला हो जाते हैं। ऐसा भारत बिल्कुल ना समझे, किसी वो भूल में ना रहे कि ऐसा वो करेगा। इंशाल्लाह हम अपने भाई हैं। करता क्यों है? यानी हम कहते हैं इंडिया पाकिस्तान में ये कर रहा है, भारत पाकिस्तान में ये कर रहा है, भारत ने पाकिस्तान को तबाह करने का प्लान बना दिया, भारत ने ये कर दिया, क्यों भारत करता है? मेरा सवाल आज ये है। पाकिस्तान का जब प्राइम मिनिस्टर यूएई गया था तो यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उनको लेने आए थे एयरपोर्ट पे, वजह थी यार, उन्होंने पता ही जंग जीत के आए ने, ये तो हमारे अरब दोस्त हैं, तो हमारी वो आजकल इज्जत नहीं करते, अब उनको पता पैसे नहीं है इनके पास, गरीब हैं। लेकिन द मोमेंट जहाज गिराए तो एनएसए लेने आ गया था उनका। क्यों लेने आया था? वाई? भाई उनको पैगाम दिया, पता चल गया था यार कल को हमें बचाना है, इन्होंने पाकिस्तानियों ने ही बचाना है, ये पाकिस्तान ने इनको अरबों को बचाना है। इधर मैं बड़ा वर्ड बोल रहा हूं, बट मुझे तो यही लगता है, क्योंकि ये तो उस पोजीशन में नहीं है। हमारे दोस्त हैं अरब वर्ल्ड वाले, लेकिन जाते तो वो इंडिया है ना। अच्छा, ये यहाँ पर भी होता है सर, जब हम इंडियन टीवी पे जाते हैं ना, और वहां पे जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट आते हैं और जो सवाल किया जाता है, तो उसमें भी वो इधर उधर की कहानियां करने लगते हैं, आपने ऐसा किया, आपने भी ऐसा किया, वो वाली। जबकि होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान में भी इजाजत होनी चाहिए कि पाकिस्तान टीवी चैनल्स जो हैं वो इंडियन पैनलिस्ट बुला सके। आप बुलाइए, और अगर आपके पास कोई सवाल है उनके लिए तो कीजिए, बजाय से उनके चैनल पे जाके जब वो हमारे बारे में सवाल कर रहे हैं तो हम उल्टा उन्हीं के बारे में शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम रही है पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं।
चाहे वो पैनलिस्ट हो चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हो। ये इसके पीछे जो है इंडिया से पीछे जो उसको हथकंडा है वो इसराइल है, और उससे पीछे बस इसराइल जो है वो उससे पीछे कोई अमेरिका तो मतलब मिडल वेयर है। अच्छा, उसको कंट्रोल जो है इसराइल कर रहा है। ठीक है। इसराइल जो चाहता है उनका वो अपने मसीहत का इंतजार है, वो चाहते हैं कि इस्लाम जो है वो किसी सूरत ना फैला जाए। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, वो नजरियाती मुल्क है जो कलमे के नाम से बना है। अब वो कलमे के नाम से अगर पाकिस्तान बना है तो वो ये चाहते हैं उसके पास एटम बम है, वो चाहते हैं कि सबसे पहले जड़ को उखाड़ा जाए, फिर दूसरे ममालिक जो है वो कोई चीज़ नहीं है।